Hello guys, so this side Nancy again back with a new topic. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to start your day, how to begin your day so that आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए, फ्रूटफुल रहे. हम अपने डे की स्टार्ट, अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वो एक्चुअली डिसाइड करता है द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर डे, दैट वी एक्चुअली परफॉर्म इन आवर डे. सो हमें क्या करना चाहिए? सो आइए जानते हैं और डिस्कस करते हैं उन सब चीज़ों को जो सबसे पहले आपको सुबह उठ के उन चीज़ों को करना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस. सो वी शुड डू 5 things to begin with our day so that it surcharge our day and we can make the most out of it. So उन 5 चीज़ों को डिस्कस करने से पहले very important thing is that you should feel blessed. If we have open eyes, सबसे पहले सुबह उठ के आपको blessed feel करना चाहिए that you have got this opportunity by the God कि आपको मौका मिला है to open your beautiful eyes and to see the beautiful day, to start up your beautiful day, to do multiple activities in the day. You should feel very happy and blessed that you have got this chance, because there are many people who don't get this opportunity by God, जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपनी आंखें भी खोल पाए उस दिन, कि वो अपना डे स्टार्ट कर पाए. वो लास्ट नाइट ही हमें छोड़ के चले गए. सो थिंग्स हैपन, बट यू शुड फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ गॉड हु हैज़ गॉट दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर डे. सो अगर हम इन 5 चीज़ों से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू बिगिन आवर डे विद दीज 5 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, देन यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो लेट्स डिस्कस. नंबर 1, ग्रैटिट्यूड. सो आपको एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाना चाहिए अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर. What is gratitude? Gratitude is being thankful, being polite, being kind to others. Being thankful, सिर्फ thankful नहीं, showing your gratitude towards them. अगर आप ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाएंगे, उनसे kind रहेंगे, उनको thankful रहेंगे, बहुत polite रहेंगे, they will be happy from you. एंड अगर वो लोग सामने वाले आपसे खुश रहेंगे तो यू विल बी चार्ज्ड विद द पॉजिटिविटी अराउंड यू, विच विल लास्ट थ्रू आउट द डे, विच विल लास्ट ऑल डे, एंड यू विल बी हैव अ क्यूट स्माइल ऑन योर फेस एज वेल. पॉजिटिव थिंकिंग विल मेक यू फील एम्पावर्ड. एंड जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो यू जस्ट फोकस एंड यू जस्ट थ्रो अटेंशन ऑन द पॉजिटिव थिंग्स टुवर्ड्स द ब्लेसिंग्स rather than focusing on the negative things, rather than focusing on the difficulties and the problems you are going through the life. So number 2 is keeping or having the positive vision. सो हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव साइड को रखना चाहिए. जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी होता है प्लस नेगेटिव भी होता है. सो हमें मोर फोकस करना चाहिए. अगेन इट्स योर चॉइस. हमें फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड. बिकॉज अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, अगर हम पॉजिटिव की ओर चलेंगे, तो हमारे पास हमारे जो व्यूज़ होंगे, हमारे पास जो थॉट्स होंगे, और अपने गोल को अकम्प्लिश करने की ओर पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ेंगे. लेकिन अगर जब हम नेगेटिव ही हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव व्यूज़ रखेंगे अपने माइंड में, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स,
बहुत सारे इश्यूज फेस करेंगे, प्लस हम बहुत जजमेंटल हो जाएंगे और बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे। जजमेंटल इन द सेंस, जजमेंटल हर चीज़ में हो जाएंगे, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स जजिंग समवन, वेदर इट्स वर्क प्लेस और समथिंग। सो नंबर 3, thinking about the broader plan, thinking about keeping your views broader, keeping your vision broader. सो बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इट्स कम्प्लीटली आवर चॉइस कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली इन आवर हैंड्स, इट इज़ कम्प्लीटली आवर चॉइस कि हम अपनी फेस पे स्माइल रख के उसको गो थ्रू कर सकते हैं, फेस में स्माइल रख के स्ट्रॉन्ग बन के उसको फेस कर सकते हैं, और एल्स सैड होकर, इरिटेट होकर, रोध होकर उसको फेस कर सकते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली आवर चॉइस एंड वी हैव टू मेक राइट चॉइसेस इन आवर लाइफ. सो जब भी हम ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, मेक श्योर यू टेल योर सेल्फ दैट वट एवर द सिचुएशन इज, वट एवर मे बी गुड or may be bad, you have to face. There is no other option to go through it, and whatever is happening for a reason in our life, and that is what you need. And just remember one very important thing, that the problem or any issues that you're going through the life is a very small part of the larger part which will come in your life later on. Number 4. So number 4 is doing small things right. For example, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं एंड ऑफिस जाने से पहले आपने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया है दैट आप अपना घर संभाल के जा रहे हैं, और एल्स अपना रूम ही संभाल के जा रहे हैं, मेकिंग अ बेड एंड गोइंग टू द ऑफिस. जब आप शाम को थक कर अपने घर आते हैं, एंड व्हेन यू ओपन द डोर ऑफ योर रूम एंड यू सी दैट बेड विच इज मेड, विच यू डिड, विच यू मैनेज्ड इन द मॉर्निंग, that actually will give you the feeling of relaxation. That will, when you see that, that will help you to make you calm, and आप time management की तरफ और encourage होंगे. So number 5 is decide to help someone. Deciding to help someone is like you should be very kind to others. You should be helpful to others. You should be polite to others. Because you never know कि अगर हम किसी से politely बात नहीं कर रहे हैं, rudely बात कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, so somehow हम किसी की life spoil और you can say किसी का day खराब कर रहे हैं. So always think about others also. अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर हमें हेल्पफुल बना के रखना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान जिसके साथ हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं इज गोइंग थ्रू व्हाट इन हिज और हर लाइफ, इज गोइंग थ्रू विच स्ट्रगल्स इन हिज और हर लाइफ. सो शेयर लव, काइंडनेस, एम्पैथी and that attitude of helpness around the people, and believe me, it will come back to you when you will be in need. So last but not the least, a very important thing is morning जो होती है, सुबह हमें challenges दे के जाती है of the day, but evening आते आते it gives us wisdom, it gives us experience. वो हमें experience दे के जाती है. So be happy in every situation. Try and being happy, being helpful to others, being kind to others, and keep smiling. Keep that positive attitude in you. Keep that positive thinking in you. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे. आई होप इस वीडियो से सीख कर आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करें. I can bet you that will make your life
more happier and smoother. So guys, at the end of the video, I would request all of the people who are watching my video, all of you, to please subscribe my YouTube channel Learn with Nancy, and do follow my Instagram page Learn with Nancy. Bye bye.